हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और ये जो वीडियो का सीरीज़ है आपको पसंद आ रहा होगा और अभी तक आपने हमने जितना भी क्लास में कवर कर दिया है, सबको आपको अच्छे से आपने उसको वर्कआउट भी कर लिया होगा, ठीक है? अभी तक हमने जो आपका चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग का पार्ट 1 कवर किया था 4.1 और उसमें हमने कैसे करके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पिक्टोरियल जिसमें कि सिंगल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ और पाई चार्ट के बारे में हम जानकारी हासिल की थी और उसका जो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज भी किया था। आज उसका जो सेकंड 4.2 में हम हैं और इसमें हम कुछ अलग से हट के हमने देखेंगे कि डाटा हैंडलिंग का पार्ट 2 है। इसमें हम देखेंगे कि क्या चीज़ आपके सिलेबस में है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके ओके, यहाँ पे आपका जो 4.2 चैप्टर है, यहाँ पे देखो दिया है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस एंड प्रोबेबिलिटी, अभी देखो ये प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ा चैप्टर है। यहाँ पे जस्ट आपका ओवरलुक किया गया है, बेसिक दिया हुआ है। आपको बेसिक पता चलना चाहिए कि क्या जो आपने टॉस करते हो, जो हेड और टेल आता है ना, जो टॉस करते हो तो कितना बार प्रोबेबिलिटी होगा कि हेड आएगा और टेल आएगा, इस टाइप का, ठीक है। तो ये आपका बेसिक आपका ये कवर कर दिया गया है इस चैप्टर में, कितना चांस है या प्रोबेबिलिटी है हेड आने का या टेल आने का, ये सारी चीज़, ठीक है। यहाँ पे देखो एक सुई है, ए बी सी है, यहाँ पे सुई है तो इसको घुमाओगे तो कितना बार चांस आएगा, ए आएगा, कितना बार चांस आएगा बी, कितना बार चांस आएगा सी, इस टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। इक्वली लाइकली आउटकम, जैसे आपने यहाँ पे दिया है टॉस कर रहे हो कॉइन्स को तो हेड और टेल आता है, तो नंबर ऑफ टॉस 50 बार आप टॉस करोगे तो कितना बार हेड आएगा, कितना बार टेल आएगा, कितना, तो जितना बार आप मैक्सिमम करोगे उतना नज़दीक आप जो हेड और टेल के बीच में जो गैप कम होते होते जाएगा, ठीक है। इस टाइप का आपने एक ऑब्जर्वेशन दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये मैं आपको जल्दी जल्दी इसीलिए बता रहा हूँ कि ये थियोरेटिकल है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही सब दिया हुआ है। लिंकिंग द चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी, कितना बार चांसेस है, अगर मान लो आपने कोई चीज़ हेड और टेल है, या हेड आएगा या टेल आएगा, टोटल क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। टोटल दो आउटकम है ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर आपको पूछूंगा हेड कितना बार आएगा, एक बार आप टॉस करोगे तो 1 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ 2 ऐसे आएगा। अगर टेल का कितना बार टेल आएगा, अगर एक बार आप टॉस करोगे तो 1 बार आ सकता है, 1 आउट ऑफ 2, ठीक है। तो इस टाइप का आपका सवाल आ सकता है, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम यहाँ पे लिखना है, नंबर ऑफ आउटकम डिवाइड नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम, यानी टोटल आउटकम कितना है बाय नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला टाइप मान लो, फॉर्मूला है इस टाइप का आपने करना है, यानी नंबर ऑफ आउटकम जो इवेंट्स अगर है तो नंबर ऑफ आउटकम कितना है और टोटल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। टोटल आउटकम कितना है और कितना इवेंट्स है, ये आपका आपको पता होना चाहिए। इस टाइप का सवाल आते ही हैं, ठीक है। ये देखो ट्राई दिस दिया है, लिस्ट ऑफ आउटकम गेटिंग द ग्रीन कलर ग्रीन सेक्टर एंड नॉट गेटिंग द ग्रीन सेक्टर ऑन द व्हील। तो ये वाला आप करके देखो, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ग्रीन कलर ये है तो यहाँ पे दिया है लीस्ट द नंबर ऑफ आउटकम गेटिंग अ ग्रीन कलर कितना बार आएगा, नॉट गेटिंग द ग्रीन कलर, ये व्हील्स को घुमाओगे तो आएगा कितना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ग्रीन कलर का प्रोबेबिलिटी कितना है और फाइंड द गेटिंग नॉन ग्रीन कलर का प्रोबेबिलिटी कितना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप करके देखो, अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन बताओ, ये वाला सवाल को कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो चलिए हम एक्सरसाइज 4.2 करते हैं। उस टाइप का सवाल जो आएंगे, जो आपको दिया है उस टाइप का सवाल ही कुछ पूछा गया है, ठीक है। ये वाला एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद मान लो वो अगर जो वहाँ पे ट्राई दिस बोल के दिया था, अगर उसको नहीं आ रहा है तो फिर उसको भी कर लेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4.2 का 1, यहाँ पे दिया लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट स्पिनिंग ए व्हील। अगर मान लो व्हील एक स्पिनिंग करोगे, लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट, आउटकम क्या क्या आएगा, यहाँ पे आउटकम क्या क्या आएगा। तो टोटल अगर यहाँ पे क्या क्या आ सकता है आउटकम, देखो यहाँ पे अगर इसको व्हील को घुमाओगे तो आपको क्या क्या आउटकम मिलेगा। ए मिलेगा, ए में आएगा दो, चाहे यहाँ पे आए चाहे यहाँ पे आए, ए आएगा कि नहीं बताओ, ये आएगा कि नहीं, ए आएगा। उसके बाद बी आएगा, बी, और उसके बाद सी आएगा और एक डी आएगा। ये चारों ऑप्शन आ सकता है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो लिस्ट ऑफ आउटकम बोला है तो ये 4 आउटकम में आएगा। अभी देखो टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, अगर 2 कॉइन्स यानी एक कॉइन्स में हेड होता है और टेल होता है, 2 कॉइन्स है यानी कि 2 कॉइन्स को टॉस करोगे तो आउटकम कितना मिलेगा। देखो पहली बात तो एक में हेड आ सकता है और दूसरे कॉइन्स में टेल आ सकता है, और इसमें टेल आ सकता है, इसमें भी हेड आ सकता है, इसमें भी हेड आ सकता है, इसमें भी हेड आ सकता है, और इसमें भी टेल आ सकता है, इसमें भी टेल आ सकता है। यानी टोटल कितना आउटकम आ गया, टोटल आउटकम ये ऐसे 4 जोड़ी में आ गया, टोटल आउटकम 4 आ सकता है। 4 आउटकम आ सकता है, दोनों को एक साथ टॉस कर रहे हैं ना, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, हेड हेड और टेल टेल, ये 4 आप पॉसिबिलिटी या आउटकम आ सकता है, ठीक। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन ए डाई इज थ्रोन, यानी जो डायस है उसको अगर थ्रोन करेंगे जिसमें 6 नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिख दो 1 2 3 4 5 एंड 6,
ठीक है, ये 6 नंबर होता है ना डाई में, तो उसको अगर हम ऊपर उछालेंगे, लिस्ट द आउटकम ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग। अभी आउटकम क्या-क्या होगा? प्राइम नंबर मिलने का आउटकम क्या होगा? प्राइम नंबर मिलने का आउटकम क्या है? इसमें से देखो प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जो उसी नंबर में डिवाइड होते हैं, उसी नंबर मतलब उसी को डिवाइड करते हैं, ठीक है? और एक या उसी नंबर से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है? एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है? यहाँ पे प्राइम नंबर क्या है? 2 नंबर प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है। यानी 2 प्राइम नंबर क्या है? 2, 3 और 5 ये तीनों प्राइम नंबर है। तो व्हेन ए डाई इज थ्रोन लीस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट गेटिंग ए प्राइम नंबर। क्या है आउटकम? 2, 3 और 5 इन तीनों आ सकता है, ठीक है? तीनों से नॉन प्राइम नंबर क्या आ सकता है? नॉन प्राइम नंबर क्या है? 1, 4 और 6। क्या है? 1, 4 और 6 नॉन प्राइम नंबर, ये तीनों आ सकते हैं, ठीक है? ये नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा ग्रेटर कौन सा नंबर आ सकता है? 6 आ सकता है। तो ये 5 से बड़ा क्या आ सकता है? 6 आ सकता है यहाँ पे, ठीक है? ये नंबर नॉन ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो क्या है? 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 5 भी हो सकता है, ठीक है? ये नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये पाँचों है, ये इवेंट आ सकते हैं। अगर उछालेंगे तो ये पाँचों आ सकते हैं, ठीक है? अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी ऑन क्वेश्चन 1A। 1A कहाँ है? 1A, 1A ये वाला है, ठीक है? ये वाला सवाल पूछ रहा है दोबारा। ये क्वेश्चन नंबर 3 में, क्या पूछ रहा है? फाइंड द पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी क्या है पूछ रहा है, पॉसिबिलिटी क्या है ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन ऑन डी। यहाँ पे डी में, यहाँ पे पॉइंटर, यहाँ पे डी में रुकने का पॉसिबिलिटी क्या है? तो डी तो हो गया, डी जो है पॉसिबिलिटी यहाँ पे, ये तो डी तो एक ही इवेंट है ना, डी तो एक ही है, तो एक है ये। आउट ऑफ कितना है? आउट ऑफ कितना है? आउट ऑफ कितना है? 1, 2, 3, 4, 5 आउट ऑफ कितना है? 5 है। आउट ऑफ कितना? 5 है। ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 ए, पॉसिबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1 ए। तो कितना पॉसिबिलिटी है? तो डी कितना है? एक है। डी कितना है? एक है। और आउट ऑफ कितना है? 1, 2, 3, 4, 5 आउट ऑफ 5। तो पॉसिबिलिटी कितना होगा? पॉसिबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इज 1/5 यानी 1/5, ठीक है? अभी देखो क्वेश्चन नंबर, ये समझ में आ गया? अभी क्वेश्चन नंबर बी देखो, पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस ऑन ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। एस मतलब होता है इक्का। एस कोई अगर प्लेइंग कार्ड्स देखा होगा, उसके अंदर 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ठीक है? उसके अंदर कितना प्लेइंग कार्ड्स होते हैं? 52। उसमें 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं जिसमें कि इक्का 4 होते हैं, 4। तो टोटल 52 में से 4 इक्का होते हैं उसमें। तो अगर मान लो बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आपको इक्का मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो टोटल 52 में से 4 बार आपको मिल सकता है। तो 4 बार मिल सकता है, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 यानी 1/13 यानी 1/13 यानी प्रोबेबिलिटी क्या है? 13 में से एक बार प्रोबेबिलिटी है जो कि हमें ये इक्का मिलने का, ठीक है? समझ में आ गया? अभी क्वेश्चन नंबर 3C देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल। यहाँ पे एप्पल कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एप्पल है। टोटल 7 एप्पल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड एप्पल क्या है? रेड एप्पल 1, 2, 3, 4। रेड एप्पल क्या है? 4। रेड एप्पल 4 है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल क्या है? 4/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल क्या है? 4/7, ठीक है? यानी कि टोटल कितना है? 7 है और रेड एप्पल क्या है? 4 है। तो 4/7 हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल, ठीक है? समझ में आ गया? अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन द सेपरेट स्लिप। यानी कि यहाँ पे लिख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये जो 10 है ना, अलग अलग स्लीप में हमने, सेपरेट स्लीप में 1 नंबर ऑन 1 स्लीप, एक स्लीप में एक नंबर आपने ऐसे करके मोड़ के लिख लिया, ठीक है? केप्ट ऑन ए बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर डाल दिया और मिक्स कर दिया, ठीक है? एंड मिक्स वेल। 1 स्लीप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स। एक एक मतलब हमने स्लीप निकालते हैं, एक एक करके स्लीप निकालेंगे, ठीक है? उसके अंदर से 1 स्लीप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। हम उसके अंदर क्या चीज़ है, कितना नंबर है, हम देखेंगे नहीं, सिर्फ एक एक नंबर निकालेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6। ये नंबर 6 यानी ये नंबर मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है? ये नंबर टोटल कितना है? 1 है। टोटल कितना? 1 है। आउट ऑफ कितना है? 10 यानी प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/10 हो गया। प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/10 हो गया। समझ में आ गया कैसे निकाला? अभी देखो क्वेश्चन नंबर बी, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6। यानी लेस देन 6 बोलने से, लेस देन 6 यानी लेस देन 6, लेस देन 6 नंबर का प्रोबेबिलिटी कितना है? लेस देन 6 का प्रोबेबिलिटी क्या है? गेटिंग ए इट इज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर लेस देन 6।
लेस देन 6 यानी कि 1 2 3 4 5, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 है। 5 है ना, 1 2 3 4 5 यानी 5 प्रोबेबिलिटी है। आउट ऑफ कितना? 10। आउट ऑफ कितना? 10 यानी हाफ, यानी 5 1 जा 5 5 2 जा 10 यानी हाफ प्रोबेबिलिटी है। कितना प्रोबेबिलिटी है? हाफ। ठीक है। अब गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 कितना है? ये 4 है, 1 2 3 4 यानी ग्रेटर देन 6 कितना है? 4 है। 4 आउट ऑफ कितना? 10 यानी 4 आउट ऑफ 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 यानी 2 फिफ्थ, यानी कि 2 फिफ्थ, यानी 2 फिफ्थ हो गया। गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6 इज 2 फिफ्थ हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया। गेटिंग ए वन डिजिट नंबर, वन डिजिट नंबर कितना है? टोटल 9 है। देखो वन डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वन डिजिट नंबर का मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 9 है। आउट ऑफ कितना? 10 है। तो 9 9/10, 9/10 हो गया आपका। ठीक है, 9/10 हो गया। समझ में आ गया? उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर। ठीक है, एक इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विथ ए 3 ग्रीन सेक्टर। ठीक, ग्रीन सेक्टर है, मान लो 3 ग्रीन सेक्टर है यहाँ पे, 1 2 और 3, ये ग्रीन सेक्टर है। ठीक है, ये ग्रीन सेक्टर हो गया, ये ग्रीन सेक्टर हो गया और ये भी ग्रीन सेक्टर हो गया। ठीक है, ये तीनों ग्रीन सेक्टर है। वन ब्लू सेक्टर एंड वन रेड सेक्टर, ये हो गया ब्लू सेक्टर और ये हो गया रेड सेक्टर। ठीक है, ये ग्रीन सेक्टर, ये ब्लू सेक्टर, रेड सेक्टर। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर? ये ग्रीन सेक्टर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? यानी कि प्रोबेबिलिटी कितना है ग्रीन सेक्टर? ये ग्रीन सेक्टर आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? टोटल कितना है यहाँ पे सेक्टर? 3 2 5 सेक्टर है, यहाँ में टोटल सेक्टर कितना है? टोटल सेक्टर है 5, टोटल सेक्टर है 5। और यहाँ पे ग्रीन सेक्टर कितना है? ग्रीन सेक्टर है 3 ना, 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, यानी ग्रीन सेक्टर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल ग्रीन सेक्टर है 3 है, तो 3 आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 5 है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर? यानी नॉन ब्लू सेक्टर बोलने से ब्लू सेक्टर के अलावा कितना सेक्टर आ सकते हैं? नॉन ब्लू सेक्टर बोलने से यहाँ पे कितना सेक्टर है नॉन ब्लू सेक्टर? यानी टोटल कितना सेक्टर है? 5 सेक्टर है। नॉन ब्लू सेक्टर कितना है? 1 2 3 4 सेक्टर है, 4 सेक्टर। आउट ऑफ कितना है? 5, आउट ऑफ 5। तो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर कितना हो गया? 4 आउट ऑफ 5। ठीक है, 4 आउट ऑफ 5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर? नॉन ब्लू सेक्टर कितना है? 1 2 3 और 4 हो गया, तो 4 आउट ऑफ 5। नॉन ब्लू सेक्टर मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 4 आउट ऑफ 5। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन ऑन क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में जो दिया हुआ है उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? जो फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं और प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। व्हेन द डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट गेटिंग 2 3 5। यहाँ पे प्राइम नंबर का आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? प्राइम नंबर, ये टोटल 6 नंबर है, प्राइम नंबर है टोटल 2 3 5 यानी 3 है प्रोबेबिलिटी ना, 3 यानी 2 3 5 3 है। आउट ऑफ कितना है? आउट ऑफ कितना है? 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? हाफ हो गया। प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? हाफ हो गया। प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी 2 3 और 5, 3 प्राइम नंबर है, तो 3/6 आउट ऑफ 6, तो हो गया हाफ हो गया। ठीक है, नॉन प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर क्या है? नॉन प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर, तो नॉन प्राइम नंबर क्या है? एक है और एक है, 4 है और 6 है। ये तीनों आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? नॉन प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल जो नॉन प्राइम नंबर है 1 4 से 3 है, 3 आउट ऑफ 6 है, तो ये भी टोटल क्या हो गया? हाफ हो गया। ये क्या हो गया? हाफ हो गया। ठीक है, नॉन प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ हो गया। उसके बाद देखो ये ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 से बड़ा तो एक ही है ना, 6, तो 1/6 हो गया, 1/6। ठीक है, और ये नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ये नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं है, तो 5 से छोटा हो सकता है, तो नॉट ग्रेटर देन 5 बोलने से 1 2 3 4 5 5 5/6 हो गया, 5/6 हो गया। ठीक है, नॉट ग्रेटर देन 5 बोलने से कितना प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी है 5/6, तो इसका प्रोबेबिलिटी हाफ हो गया, इसका प्रोबेबिलिटी हाफ हो गया, इसका प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गया, इसका प्रोबेबिलिटी 5/6 हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अभी कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि ये वाला आंसर बता दीजिए। ठीक है, ये वाला आंसर बता दीजिए। ठीक है, चलिए ये वाला आंसर बता देते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर ही हो जाए, नहीं तो बोलोगे सर आपको बताया ही नहीं। तो ये वाला डाउट को भी आपको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला डाउट को क्लियर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो, इस वाला फिगर में, ये वाला फिगर में देखो, यहाँ पे रेड कितना है पहले काउंट करो। यहाँ पे जैसे भी ऐसे कोई फिगर होगा ना, ये स्पिनिंग व्हील दिया है, तो यहाँ पे रेड काउंट करो, कितना है रेड? यहाँ पे रेड कितना है? रेड कितना है? 1 1 2 2
3 रेड है, यानी रेड है 3, ठीक है। अभी ग्रीन कितना है, ग्रीन ग्रीन कौन सी है, ग्रीन 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 ये, अभी देखो यहाँ पे ग्रीन किया है, ग्रीन ग्रीन कितना है 1 2 3 4 5, यानी 5 ग्रीन है, ठीक है, 5 ग्रीन है। अभी देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो रेड 3 है और टोटल ग्रीन 5 है, यानी टोटल क्या है 8 है, टोटल क्या है 8 है, यानी रेड 3 ग्रीन 5 और 8, यहाँ स्पिनिंग व्हील है। तो क्वेश्चन 1 में क्या बोला है, लिस्ट द नंबर ऑफ आउटकम गेटिंग ग्रीन सेक्टर, यानी कि लिस्ट करो नंबर ऑफ आउटकम ग्रीन सेक्टर मिलने का आउटकम कितना होगा, कितना होगा, ग्रीन सेक्टर कितना है 5 है, तो आउटकम क्या होगा 5 होगा, आउटकम क्या होगा 5 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, लिस्ट द नंबर ऑफ आउटकम गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर कितना है 5, नॉन गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर ये आएगा 3, कितना, रेड कलर है 3 है ना, नॉन गेटिंग ग्रीन सेक्टर तो 3 है, तो ये 3 आएगा, ठीक है। टोटल आउट 8 में से 3 है नॉन ग्रीन सेक्टर और ग्रीन सेक्टर है ग्रीन सेक्टर है 5, ठीक है, ये है 5 आएगा और ये 3, ठीक है। उसके बाद देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर का प्रोबेबिलिटी क्या है, ग्रीन सेक्टर का प्रोबेबिलिटी क्या है, ये 5 बार ग्रीन सेक्टर आ सकता है, कितना में से 8 में से, तो 5 आउट ऑफ 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर इज 5 आउट ऑफ 8, ठीक है। उसके बाद देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ग्रीन सेक्टर कितना है, नॉन ग्रीन सेक्टर है 3, और प्रोबेबिलिटी क्या है नॉन ग्रीन सेक्टर आने का 8 है, तो 3 आउट ऑफ 8, 3 आउट ऑफ 8, 3 आउट ऑफ 8 हो जाएगा नॉन ग्रीन सेक्टर आने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है, समझ में आ गया, अभी समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आपका डाटा हैंडलिंग का जो सेकंड 4.2 है अच्छी तरीके से कवर कर लिया है, और आशा करता हूँ आपको सबको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक था, ध्यान रखो, दोबारा से बोल रहा हूँ, ये बेसिक था, जो कि प्रोबेबिलिटी, चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी जो था ये बेसिक था, ठीक है। आगे चल के आपको और भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सारे आएंगे, तो ये जो बेसिक है, कितने में से कितना, ग्रीन कितना आया, रेड कितना आया, आउट ऑफ कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल, ये बेसिक जो है आपको इस चैप्टर में दिया हुआ है, और उसको आपको जो भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज अच्छी तरीके से करवाया दिया गया है। और जो डाटा हैंडलिंग का जो कि आपको सिलेबस में था अभी तक अच्छी तरीके से कर दिया गया है, और उम्मीद है कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। और आने वाले सेशंस में आपको इसका एक्सरसाइज भी करेंगे, और एक्सरसाइज मीन्स आपका प्रैक्टिस सेशन करेंगे, ताकि डाटा हैंडलिंग से और भी बाहर वाला क्वेश्चंस जो जो आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, वो भी आपका करवा दिया जाएगा, ताकि ताकि आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कोई भी आपका डाउट ना रहे, और 100% मार्क अचीव कर पाओ, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।